साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जो अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, उसमें अब तक अपन ने ब्लड का कंपोजिशन देखा, रक्त का संगठन देखा। 1 मिनट में रिवाइज करवाता हूं। देखो, ब्लड के कंपोजिशन के हिसाब से रक्त को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, 55% प्लाज्मा और 45% क्या, कणिकाएं, कार्पसल्स। 55% प्लाज्मा है, उस 55% प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% के आसपास 3 चीजें, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल और कुछ अदर मटेरियल। इनऑर्गेनिक के अंदर आपके सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, ये सब होते हैं, HCO3 है। जबकि ऑर्गेनिक की बात करो तो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये सब क्या करेंगे, आपके ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में ब्लड में रहेंगे। उसी के साथ आपके अदर के रूप में जैसे ग्लूकोज है, जैसे O2 है, जैसे CO2 है, ठीक है, ये सब अदर मटेरियल के रूप में। यूरिया है, आपके यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सब क्या रहेंगे, अदर मटेरियल के रूप में ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, रक्त में मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं प्लाज्मा संगठन के रूप में। प्लाज्मा में बाद में आती है कणिकाएं। कणिकाओं को अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो आप, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और प्लेटलेट में केंद्रक नहीं होता। तो केवल डब्ल्यूबीसी के अंदर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, बाकी दोनों के अंदर एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी की क्या क्या डिटेल है अपन ने आराम से पढ़ ली थी, याद है आपको। बोन मेरो से तीनों का निर्माण होता है, मीजोडर्मल इनका ओरिजिन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। डब्ल्यूबीसी है, उसके 2 प्रकार पढ़े थे, एग्रेनुलो और ग्रेनुलो। ग्रेनुलर जो टाइप है उसके 3 प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल। और जो एग्रेनुलर है उसके 2 प्रकार हैं, एक मोनोसाइट होती हैं और एक ल्यूकोसाइट होती है। ल्यूकोसाइट फिर 2 प्रकार की होती हैं, सॉरी लिम्फोसाइट फिर 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी, बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इस तरह से अपन एक जो ओवरव्यू लिया था किसका, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के संगठन का। अगले आपके सिनोप्सिस में अगला टॉपिक है, वो है आपके रक्त के कार्य। रक्त के कार्य क्या क्या हैं, फंक्शन क्या क्या हैं, ब्लड क्या क्या काम करता है अपनी बॉडी में। देखो, आपको केवल और केवल पॉइंट लिखने हैं, मैं जो लिखाऊं, डिटेल कुछ नहीं लिखनी, मैं बता रहा हूं, इजीली आपके समझ में आ जाएगा। और आप इतना जानते हैं कि O2 आपके रक्त के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको एक रिकॉल होना है दिमाग से। पहला पॉइंट, अपन श्वसन तंत्र में पढ़ रहे हैं, O2 का ट्रांसपोर्ट, O2 का परिवहन। अपने शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में हर टिश्यू तक घुमाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंप्लीट देख चुके अपन, कोई डाउट नहीं, चलते हैं आगे। जब O2 पहुंच गया, फूड का डाइजेशन हो गया, तो वहां पर टिश्यू के अंदर क्या बना, CO2, और इस CO2 का भी क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। CO2 टिश्यू से लेकर आपके लंग्स तक लाना है, जिससे फिर बॉडी से बाहर डिस्कनेक्ट किया जा सके। ये काम कौन करता है, ये भी करता है ब्लड, रक्त ही करता है। चाहे वो रक्त में प्लाज्मा में घुल के आए, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ आए, चाहे बाइकार्बोनेट आयन के साथ आए, पर आएगा किसके जरिए, ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होगा CO2। ठीक है। तीसरे नंबर पर जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट, ये आपने देखा था, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जैसे अपन भोजन करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में भोजन का डाइजेशन होने के बाद में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, और भोजन एब्जॉर्ब होकर कहां जाता है, लीवर के पास में। ये एब्जॉर्ब कहां होता है, ब्लड वेसल्स में। गया कहां पर पहुंच गया, ये लीवर के अंदर पहुंच गया। लीवर ब्लड वेसल्स में घुमाकर कहां पहुंचा देगी इसको, हार्ट के पास पहुंचा देगी, और हार्ट से पंप होगा तो अपनी पूरी बॉडी में जो ब्लड के द्वारा जो फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ हैं, उनका परिवहन हो जाता है। ये भी सब अपन ने देख लिया था।
ठीक है। इस प्रकार से मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्वांगीकरण की प्रक्रिया जो हो रही थी, मूवमेंट हो रहा था, अपन ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो खाद्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है, उनका गमन होता है। 4 नंबर पे देखो, अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, दैहिक ताप का नियमन, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, उस बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का कार्य किसका है, रक्त का है। रक्त बॉडी के तापमान को नियमन बनाए रखता है, जिससे अपने को विभिन्न प्रकार की जो डिजीज है, विभिन्न प्रकार की जो एबनॉर्मलिटीज है शरीर में, उनसे बचने का मौका मिलता है, बच सकते हैं अपन। आपके आराम से समझ में आ जाएगा। आगे आता है हार्मोन का ट्रांसपोर्ट। अपनी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती हैं, अपन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथि होगी, ग्लैंड होगी, तो कुछ न कुछ स्त्राव करेगी। जो स्त्राव अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, उस स्त्राव का नाम है हार्मोन। ये जो हार्मोन स्त्रावित होंगे, ये अल्टीमेटली ब्लड के माध्यम से नियमित स्थान तक पहुंचते हैं जहां इनको जाना होता है। जिस हार्मोन को जहां पहुंचना होता है, कहां पर पहुंचते हैं, ब्लड के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रात को खाना खाया आपने और पानी पिया, पीने के बाद आप सो गए, दूध पिया, पानी पिया और उसके बाद सो गए आप। अब आपकी बॉडी में प्रक्रिया चल रही है, एक तरीके से आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, एक तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। और एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, तो आपको मान लो रात को 1, 1:30, 2 बजे यूरिन की शिकायत होती है, तो फिर आप उठ के जाते हो और यूरिन करके आते हो। ये सब मैसेज हार्मोन के जरिए ब्रेन के पास जाता है। उठाने वाला ब्रेन है, उठने वाली पेशियां हैं, परंतु ब्रेन तक मैसेज कैसे आया, वो आया कि किडनी के ऊपर ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। वो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड मैसेज करती है कि भैया इसके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, अब इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो आप ब्रेन तक मैसेज दीजिए। तो ब्रेन तक मैसेज ब्लड लेके जाता है, ब्लड में हार्मोन घुलते हैं, ब्लड ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन आपको मैसेज देता है कि भैया खड़ा हो जा और यूरिन को डिस्कनेक्ट करके आ, पास आउट करके आ। ये सब मैसेज, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अपनी बॉडी में जो भी हार्मोनल रिएक्शन होती हैं, उनमें जो हार्मोन का जो मूवमेंट है बॉडी में, उसको करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, ब्लड जिम्मेदार है। रक्त के द्वारा ही हार्मोन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। आगे देखो, रोग से बचाव, ये इसी अपन ने पढ़ लिया, इसी यूनिट के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। रक्त कणिकाओं में WBC होती है, WBC के अंदर आपके न्यूट्रोफिल है, उसके अंदर आपके मोनोसाइट्स हैं। ये क्या करती हैं, ये करती हैं कि रक्त के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग है जो आपके एंटीजन जैसे शरीर में प्रवेश करता है, एंटीजन मतलब कोई भी बाहरी तत्व जब शरीर में प्रवेश करता है, उस बाहरी तत्व से अपने शरीर को बचाती हैं एंटीबॉडी बनाकर। अगला आता है आपके चोटों से मरम्मत, रिपेयर फ्रॉम इंजरी। जब भी बॉडी में कहीं लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां की सेल्स हैं वो कट जाती हैं, फट जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वापस रिपेयरिंग करने का काम, घाव को भरने का काम, रोग नहीं फैले उसको बचाने का काम, ये सारा काम भी अपने ब्लड के अंदर जो WBC पाई जाती हैं उनके द्वारा किया जाता है। रिपेयरिंग ऑफ इंजरी का काम भी कौन करता है, आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट WBC की जाती के द्वारा किया जाता है। आगे देखो, रक्त का थक्का बनना, जैसे ही कहीं चोट लगती है और खून निकलना शुरू हो जाता है, तो रक्त के निकलने से रेगुलर रक्त ना निकले, ज़्यादा समय तक रक्त ना बहे, बॉडी में खून की कमी नहीं आए, इसके लिए 3 से 5 मिनट के समय के अंदर ही क्या होता है, आपके रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बहना रुक जाता है, अगर कोई बहुत बड़ी चोट नहीं लगी है तो ऐसी परिस्थिति में रक्त का जो थक्का बनता है, रुकावट आ जाती है, वो आपके ब्लड में स्थित प्लेटलेट्स के द्वारा किया जाता है। और रक्त का थक्का बनना अपने आप में पूरा टॉपिक अपने पास में है, तो वहां पर इसको और ज़्यादा विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो, उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसपोर्ट, किडनी के अंदर उत्सर्जी पदार्थ आते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, परंतु किडनी तक लेके कौन आता है, रक्त लेके आता है।
रक्त के द्वारा आते हैं, यूरिया आती है, यूरिक अम्ल आता है, ये सब क्या करते हैं, बॉडी से डिस्कनेक्ट किए जाते हैं, पास आउट किए जाते हैं। लेकिन बनने कहाँ पर है, ऑर्निथिन नाम का चक्र है, ऑर्निथिन चक्र लीवर के अंदर तैयार होता है। लीवर में ऑर्निथिन चक्र बन रहा है, इसका मतलब लीवर से क्या तैयार हो रहा है, अमोनिया से यूरिया बन रहा है। तो उस यूरिया का बनना, इस यूरिक अम्ल का बनना, उनको लेके कौन आएगा किडनी तक, ये लेके आएगा ब्लड। ब्लड क्या करेगा, उत्सर्जित पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करेगा और उसके बाद में उसको बॉडी से डिस्कनेक्ट किया जाएगा। तो उत्सर्जित पदार्थों का ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है किसके द्वारा, आपके ब्लड के द्वारा। और देख सकते हैं जल संतुलन, अपनी बॉडी के अंदर अधिकतम जो रिएक्शन होती हैं, एकदम से सूखा अगर माध्यम होगा ना, एकदम ड्राई मीडियम होगा, तो वहां पर कोई भी रिएक्शन हो नहीं सकती। तो अपनी बॉडी में अधिकतम रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, एक लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, एक जल के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। तो सेल के अंदर कितना वाटर है जिसके अंदर रिएक्शन हो सकती है, ये जो मूवमेंट है, ये जो अधिक वाटर नहीं हो जाए, जल कम नहीं पड़ जाए, उसके बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी कौन जिम्मेदार है, रक्त जिम्मेदार है। क्योंकि उसके पास खुद के पास प्लाज्मा के पास कितना है, 90% के आसपास जल है, तो बॉडी को मेंटेन कर सकता है, बनाए रखता है। अब देखो 55% है, तो मान लो रक्त है 5.5-6 लीटर आपकी बॉडी में रक्त है, तो ऐसा मान के चलो कि रक्त के पास में आप आधा मान लो, एक बार 55% में से 90% है, तो 50% भी माने अपन, तो 5.5 लीटर के आसपास, करीबन 2.5-3 लीटर के आसपास क्या है, उस रक्त के अंदर जो है क्या है, पानी है। तो बॉडी का जल संतुलन बनाए रखने के लिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। और रोगों का निदान, आपको कोई रोग हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुरंत क्या कर दिया, डायग्नोसिस करने के लिए, निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, टेस्ट लिख दिया कि आप जाकर ब्लड टेस्ट करवा के आइए। आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट कितनी है। अभी डेंगू खूब चला था, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट गिर जाती थी लोगों की, तो वहां पर प्लेटलेट से पता चलता है कि इसके डेंगू हो रखा है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके द्वारा अपने को ये पता चलता है कि ये रोग हो गया, और वो ब्लड के द्वारा संपन्न होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए, डायग्नोसिस के लिए भी क्या करते हैं, आपके ब्लड का टेस्ट किया जाता है। O2 का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, उसके बाद में रिपेयर की जाती है बीमारियों को, इंजरी को, उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग बनने में, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में वाटर बैलेंस, और उसके बाद में डिजीज का डायग्नोसिस। ये सारे काम हैं वो रक्त के हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है। धन्यवाद।